मीना कुमारी अपने घर पर कुरान शरीफ पढ़ती हुई। ये तस्वीर 1960 के दशक के अंत की है। ये गुरुदत्त के अंतिम संस्कार में गीता दत्त को सांत्वना देने की कोशिश करती हुई मीना कुमारी की एक हृदय विदारक तस्वीर। ये मीना कुमारी की 1960 की तस्वीर है। मीना कुमारी पाल हिल स्थित अपने आवास पर कमाल अमरोही मीना कुमारी पर चश्मे को आजमाते हुए दुर्लभ तस्वीर। ये 1958 की तस्वीर है, पाकीजा की मुहूर्त की। मीना कुमारी की अपनी भतीजी साइना राणा के साथ उनके जानकी कुटीर स्थित आवास पर एक दुर्लभ तस्वीर। यह बेहद खास तस्वीर है क्योंकि यह सीधे उन्हीं से ली गई है। परिवार का निजी एल्बम वर्ष 1967 स्वयं उनकी भतीजी साइना राणा जी और माणिक महीना द्वारा योगदान दिया गया। ये तस्वीर वही मौका जब मीना जी पाकीजा के सेट पर लौटी थी। यह तस्वीर प्रमुख फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर में इस कैप्शन में साथ प्रकाशित हुई थी। कमाल अमरोही के लिए यादगार दिन। पूर्व पत्नी मीना कुमारी 5 साल बाद पाकीजा की मुख्य नायिका के रूप में वापसी कर रही है। ये वर्ष 1969 की तस्वीर है। 15 मार्च 1969 को अपने जाने के 5 साल और 12 दिन के बाद मीना कुमारी आखिरकार पाकीजा के सेट पर वापस लौटी। उनकी सफ़ेद मर्सिडीज बेंज सेट पर पहुंची और कमाल अमरोही ने उनका भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर को कैद करने के लिए उन्होंने स्टूडियो में उनके आगमन पर एक फिल्म भी बनाई। हालांकि मीना जी की तबीयत ठीक नहीं थी और लंदन से लीवर सिरोसिस का इलाज कराने के बाद उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया था। फिर भी उन्होंने फिल्म पूरी की। वह अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकीजा की शूटिंग फिर से शुरू होने का श्रेय दत्त दंपति नरगिस और सुनील दत्त को जाता है। 1968 में मीना कुमारी बीमार पड़ने से कुछ हफ्ते पहले नरगिस ने मीना कुमारी को पूछा था कि क्या वह फिल्म पूरी करेगी और उन्होंने हामी भर दी थी। जब सुनील दत्त ने अधूरी पाकीजा की कुछ क्लिपिंग देखी तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कमाल और मीना जी से आग्रह किया कि वे वहीं से फिल्म शुरू करें जहां उन्होंने छोड़ी थी। 1969 में मीना कुमारी आखिरकार सेट पर लौट आई। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की एक और तस्वीर जब वह अपनी कार से स्टूडियो पहुंची थी। मेरे संग्रह से एक और दुर्लभ तस्वीर। मीना कुमारी तलाश के प्रीमियर पर शामिल हुई थी। बाएं से उनके साथ राजेंद्र कुमार, साजिद खान, असित सेन, ओपी लरन भी है। ये वर्ष 1969 की तस्वीर है। मीना कुमारी अपने जन्मदिन के अवसर पर मीना कुमारी केक काटते हुए एक अनमोल तस्वीर। इस पार्टी में एस.एस. वासन भी शामिल हुए थे, जिन्होंने उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया था। ये वर्ष 1966 की तस्वीर है। एक अत्यंत दुर्लभ तस्वीर। मीना कुमारी अशोक कुमार और निर्देशक कमाल अमरोही के साथ। ये वर्ष 1970 में एक फिल्म पत्रकार ने पाकीजा के सेट पर आने का वितरण कुछ इस प्रकार किया था। मीना कुमारी नारंगी रंग के शानदार गरारा में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पाकीजा के सेट पर वे पिस्ता और रसगुल्ले खा रही थी। नहीं, शूटिंग में स्नैक्स शामिल नहीं थे। बात बस इतनी थी कि कमाल अमरोही एक विचारशील मेजबान है और उन्होंने चाय के साथ हमें स्वादिष्ट स्नैक्स परोसे। नारंगी रंग की छोटी कुर्सी पर मीना कुमारी बहुत बड़ी लग रही थी और वे अपनी सामान्य मजाकिया शैली में वापस आ गई। कैमरे के सामने हम महिलाओं को रसगुल्ले खाते देखकर अशोक कुमार ने सोचा कि हमें रोकेंगे। उन्होंने हमें बताया कि ये कीड़ों को कुचलकर बनाए जाते हैं और चीनी के पानी को कॉकरोच के साथ उबालकर चाशनी बनाई जाती है, तो फिर आप इन्हें मत खाइए। मीना ने एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा,
अशोक कुमार का नया शौक क्या है? टेप रिकॉर्डर। मीना ने कहा, हाँ, उन्होंने वेस्टर्न, ईस्टर्न, क्लासिक, सेमी क्लासिक और अपनी सभी दोस्तों की आवाज़ों के साथ साथ संगीत भी टेप किया है। कमाल साहब ने पाकीजा और उसके खूबसूरत सेटों की बात की। अमरोही कभी कभार मीना कुमारी से मिलते रहे। इलाज के लिए लंदन जाने से पहले उन्होंने मीना कुमारी को फ़ोन किया था। बाद में जब मीना कुमारी सितंबर 1968 में भारत लौटी तो कमाल अमरोही उनसे मिलने अस्पताल गए। इस दौरान कमाल अमरोही ने पाकीजा के बारे में कभी बात नहीं की। उनकी जीवनी विनोद मेहता द्वारा उल्लेख में लिखा है कि 25 अगस्त 1968 को कमाल अमरोही ने आखिरकार मीना कुमारी को एक पत्र लिखा। उसमें पाकीजा को पूरी करने का अनुरोध किया था। उनके कुछ शब्द थे, आपके पास शक्ति है, आपकी बॉक्स ऑफिस अपील है और सबसे बढ़कर पाकीजा को आपकी व्यक्तित्व रूप से ज़रूरत है। पाकीजा जो एक डूबते जहाज की तरह है, आपकी देखरेख में किनारे पर पहुंचेगी। उन्होंने फिल्म को पूरा करने का फैसला तब किया जब नरगिस और सुनील दत्त उनके नए कार्टर रोड स्थित आवास पर आए, संभवतः 1968 के अंत में, और उन्होंने उन्हें फिल्म पूरी करने के लिए कहा। में महसूस हो रहा है जो खुद से बाहर तलाश है उसकी। मीना कुमारी एक महान दृष्टि वाली कलाकार थी। उनकी कविताओं में बहुत गहरे अर्थ छिपे होते थे। मीना कुमारी की पाली हिल स्थित उनके निवास रेमब्रांड पर ली गई एक दुर्लभ तस्वीर। ये 1951 की तस्वीर है। हाथ में आधा खाया पेंडा लिए मीना कुमारी दुनिया को देखकर मुस्कुराती है। यही वह वर्ष था जब मदहोश रिलीज हुई थी। अगले साल बेजू बावड़ा से अभिनेत्री ने वास्तविक सफलता का स्वाद चखा था। मीना कुमारी अपने हाथों में आधा खाया हुआ पेंडा पकड़े, युवा और खूबसूरत। मीना कुमारी कैमरे की ओर एक चमकदार मुस्कान देती हुई। वर्ष 1951। बेजू बावरा की अपार सफलता के स्टारडम हासिल करने के बाद नवंबर 1952 में इकबाल बंगले में फिल्म फेयर के लिए पोज देते हुए मीना कुमारी अपनी बहन माधुरी उर्फ मधु अली के साथ प्रशंसक मेल के बारे में बातचीत करते हुए। ये अपने बगीचे में ये महान मीना कुमारी युवा मीना कुमारी अपने घर पर। मीना कुमारी समा की एक अत्यंत दुर्लभ तस्वीर जो उनके घर से ली गई है। भाभी की चूड़िया के सेट पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के साथ मीना कुमारी की एक अनमोल तस्वीर। दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हस्तियाँ थी।